हेलो बच्चों, स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा है पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम, तो आपको लग रहा होगा कि हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं, बट हम पॉलिनोमियल्स इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ने वाले हैं तो फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो यही बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक। सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर मैं पढ़ाना चाहती थी, बट जब मैंने चैप्टर को गो थ्रू किया तो मुझे लगा कि सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ाना चाहिए जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। जैसे कि इस चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं। ऐसे तमाम सारी बातें हैं जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे बेसिक पढ़ाना चाहिए, उसके बाद हम ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ेंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक। इस चैप्टर के बेसिक में क्या आता है? सबसे पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो होता है उसमें आता है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूले बेस्ड जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे तमाम सारे जो हमारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये हमारे आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में, वो अलग टर्म है। तो इस वाले वीडियो में ये है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। और सबसे लास्ट चीज़ हम अपने इस लास्ट वीडियो में एक बहुत ही बेस्ट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, सिंबल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सिंबल मतलब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का प्लस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस को प्लस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ऐसी तमाम सारी जो हमारे सिंबल्स के ऑपरेशंस होते हैं उसको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, खासकर क्लास 9, 10, 7, 8 इस क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशली है। अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये आप ही के लिए है। चैप्टर जो है कोई भी चैप्टर होता है उसको यूट्यूब पे आपको कोई भी सिखा देगा, क्योंकि चैप्टर तो सब लोग पढ़ाते हैं, बट चैप्टर के अंदर जो बेसिक होता है बच्चों को वही नहीं आता। तो मैंने जब चैप्टर को देखा तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो ऐसा बनाना चाहिए जिसपे पहले मुझे बेसिक बताना चाहिए कि जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उसको हमें बताना चाहिए, उसके बाद हमें इस चैप्टर को आगे लेकर जाना चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बेसिक पे लेकर आई हूँ, चैप्टर के बेसिक पे, ना कि बेसिक पे। और हाँ, इससे पहले अभी कल या परसों में 2 दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल पे अभी मैंने एक बेसिक टू जीरो करके एक वीडियो डाला है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मैंने एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपको बताया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप अभी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक बताया है और उस वीडियो को हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आज हमने ये वीडियो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मुझे दीदी मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दिया जाए। उस स्टूडेंट का नाम है नव्या और ये वीडियो उनके लिए है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो में? हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। और क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है। हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। हम पढ़ेंगे टर्म क्या होता है। और हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन जैसे इसका प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम इतना पढ़ने वाले हैं। और हाँ, एक चीज और पढ़ने वाले हैं, सिंबल
सिंबल्स का ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है ये आपको, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है सिंबल के ऑपरेशन में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि पूरा हम इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, और सिंबल के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। अब बात आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो अब हमारा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हेड डाल लेते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको जो अच्छा लगे आप नोट्स बना सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक बात, अगर कहीं पे मेरा इंग्लिश में या मीनिंग में कहीं पे अगर इंग्लिश मिस्टेक हो या मीनिंग में कहीं क्या लेटर मिस्टेक हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, आप उसको सही कर लीजिएगा, लेकिन गलत नहीं होगा वैसे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका डिफिनेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ए से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। Algebraic expression is a mathematical statement that involves variables, constant and a mathematical operations between them such that प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हो गया इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, क्या दिए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व, अब यही पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं जो इनके बीच में लगते हैं, जैसे कि उसके बीच में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ जो हम सॉल्व करते हैं। अब आता है हमारा एग्जाम्पल में जैसे हम ले लें, लिख दें कि 3x + 5, तो इस तरह से। दूसरा जैसे हम लिखते हैं कि 7y - 2, ये भी हो गया, छोटा छोटा ही लेते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यही है अलजेब्रिक। जब भी अलजेब्रा की बात आएगा तो वहाँ पे हमारा आपको माइंड में रखना है, जहाँ पे अलजेब्रा की बात आएगी वहाँ पे क्या होता है, आपको ए से लेकर जेड तक के लेटर आते हैं, उसके बीच में वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसा कोई भी टर्म हमारा यूज होता है, उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जब भी अलजेब्रा की बात आएगी, मैथ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके मतलब से ही आपको बहुत कुछ आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसा कि अलजेब्रा है, अगर अलजेब्रा में मैथ आपको कोई कह दे कि अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक में कुछ भी आ जाए, तो अलजेब्रा जब भी बात हो जाएगी तो वहाँ पे आपको समझ लेना है कि वहाँ पे आपको ए बी सी या एक्स वाई जेड या टी एम एन ओ या टी पी कोई भी लेटर आपको वहाँ पे इन्वॉल्व मिलेगा, वो भी नंबर के साथ, जैसे 2x 3y a 3a 4z ऐसे करके कई भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। और भी हमारे मैथ में होते हैं, जैसे होता है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, या हमारे होते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है, ऐसे तमाम शब्द होते हैं जिसके मतलब से ही आपको बहुत कुछ समझ में आता है। तो इस चैप्टर में अलजेब्रा का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर कोई अलजेब्रा की बात करेगा तो आप उसका मतलब क्या समझोगे। उसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर एक्स वाई जेड सारे लेटर्स में से कोई भी लेटर उसमें इन्वॉल्व होगा, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब आता है अलजेब्रा, देखो यहाँ पे एक्स टर्म यूज हुआ ना, वाई आया ना, तो ये हमारा होता है
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको हम बताते हैं, इसमें बताएंगे, जैसा कि हमने हेडिंग डाला था, सबसे पहले हम बताएंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, इसी में ये जो हमने लिखा है एग्जाम्पल, इसी से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वेरिएबल का डिफिनेशन आपको पता होना जरूरी नहीं है, आपको बस क्वेश्चन से निकालना है कि वेरिएबल क्या होता है। क्वेश्चन में आपको पता होना जरूरी है कि वेरिएबल क्या होता है। तो इसमें देखो आपको जो यही एक्स वाई जेड जो मिलेगा ना, यही हमारा वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब इसमें अगर कोई कह दे कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक होता है कोफिशिएंट। कांस्टेंट और कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। कांस्टेंट मतलब होता है नियतांक, जैसे हिंदी में कहते हैं, इसमें जिसके साथ यक्स नहीं लगा रहता, अकेले बैठा रहता, वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे 5 जो होगा ये कांस्टेंट होगा। और कोफिशिएंट क्या हो, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ लगा होता है, जैसे एक्स के साथ 3 लगा है तो 3 हमारा कोफिशिएंट होगा। ठीक, अब आता है हमारा जो है टर्म क्या होता है। अब आता है हमारा एक टर्म। टर्म का थोड़ा सा डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन नहीं बस समझ लो। जैसे टर्म में होता है हमारा एक सिंगल नंबर होगा, वो भी टर्म कहा जाएगा, या फिर जो हमारा वेरिएबल होगा वो भी हमारा टर्म कहा जाएगा। और जो मल्टीपल वेरिएबल होंगे, वेरिएबल्स मल्टीपल, ये भी हमारे होंगे। जैसे एग्जांपल में इसमें हम कह दें, जैसे सिंगल नंबर यक्स हो गया, वेरिएबल हमारा एक्स हो गया, या फिर वेरिएबल मल्टीपल, मतलब ये वेरिएबल का मल्टीपल, ये तीनों हमारे क्या होंगे, हमारे टर्म होंगे। टर्म का मतलब होता है पद, जैसे हम कहते हैं पद, जितना पद आया हो। जैसे ये हमारा एक सिंगल पद है, ऐसे 3x हमारा टर्म है, 5 हमारा अलग टर्म है। तो इसमें टोटल कितने टर्म है, 1 2। तो इसमें टर्म कितने हैं टोटल हमारे, 2 है। इस क्वेश्चन में हमारा 2 टर्म है। अगर यही चीज हम इसमें बात करें तो इसमें हमारा वेरिएबल एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट कितने होंगे, कांस्टेंट हमारा -2 हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या होंगे, 7 हो जाएंगे। कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ लगे होते हैं। और हमारा इसमें टोटल कितना टर्म है, तो इसमें भी 2 टर्म है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आपको जितना कुछ हमने यहाँ पे आपको बताया, डिफिनीशन जो सारी चीज़ें बताई, उसको हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बेहतरीन ढंग से उसको समझाते हैं। आप जब तक एग्जाम्पल नहीं समझोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर में आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन बताओ। डिफिनीशन तो हमने बस आपको समझने के लिए बताया है। आपको जो वहाँ पे पेपर में मिलेगा वो आपको सिर्फ समझने वाला मिलेगा, कि आपको क्वेश्चन दिया है आप उसमें से क्या निकाल पा रहे हो, बस आपको ये आना जरूरी है। तो आते हैं हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम ले लेते हैं 3x² - 5x + 2, ये हमारा एक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे अगर इस पूरे को अगर कोई नाम पूछेगा कि इस पूरा जो इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इस इक्वेशन का क्या नाम है, तो इसे हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक, इसी को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारा आता है, अब देखो इसमें एक एक टर्म आपको समझाते हैं। जैसे इसमें पूछा जाए कितना टर्म है, तो आप ये एक टर्म होता है, ये दूसरा टर्म होता है, ये तीसरा टर्म होता है। तो टोटल हमारे अगर यहाँ पूछा जाए कि टर्म कितने हैं, तो हमारे 3 टर्म है। टर्म आपको समझ में आया। टर्म में आपको प्लस माइनस सिंबल कुछ नहीं देखना है, बस आपको देखना है कितने टर्म है। टर्म मतलब होता है जो यही एक जो पीस होता है, पूरा एक पीस 2 पीस जो पूरा बटा हुआ है खंड खंड, तो ये एक हमारा एक टर्म होता है, ये 2 ये 3, टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है। अब आता है बात, देखो अब इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं हमारे, इसमें एक्स जो है एक्स, तो वेरिएबल इसमें क्या है, एक मिनट देखो, ये हमारे जो होते हैं ये एक्स, ये और ये जो एक्स है हमारा, ये जो एक्स है इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक,
ये हमारा जो नंबर है इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब जो ये हमारा बचा 5 और 3, ये नंबर जो बचा ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। जो नंबर हमारा सिंगल पड़ा रहता है उसके साथ ना कोई वेरिएबल उसके साथ नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। और जो हमारा एक्स वाई जेड जो टर्म मतलब जो वैल्यू आती है, जैसे एक्स वाई जेड जो हमारा अलजेब्रा आता है, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल उस क्वेश्चन का। और वो जो पूरा क्वेश्चन होता है उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और उसमें जितने टर्म यूज होते हैं, टर्म जैसा कि हमने आपको बता दिया, वो सारे हमारे क्या होते हैं, टर्म होते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारे 3 टर्म हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं, अब हम आपको आगे कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, शायद ही किसी को पता होगा। और क्वेश्चन हम आगे करेंगे जब हम प्लस माइनस सब सीख लेंगे, तब हम क्वेश्चन करेंगे। आइए तब तक हम सिखाते हैं। जैसे हम आपको दे देते हैं, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए ये लिखा है कोई नंबर 5। अब ये नंबर जो है ना, ये जो नंबर हम यहाँ पे लिखे हैं एक सिंगल नंबर, आपको बताना है कि इस नंबर के पास क्या क्या छुपा हुआ है। आपको ये नंबर देखना और बताना इसके पास क्या क्या छुपा होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों को जानने के लिए कि एक नंबर जो होता है उसके पास क्या क्या छिपा होता है। ये जो नंबर दिख रहा है सिंगल में, कोई 5, 3, कोई भी नंबर दुनिया का, उसके पास खुद की शक्तियाँ होती हैं लेकिन उसे पता नहीं होती। जैसे हनुमान जी थे, उनके पास कितनी सारी शक्तियाँ थी लेकिन उन्हें याद ही नहीं था, तो उनको क्या कहते, जामुन जी याद दिलाए थे। तो ऐसे ये नंबर है, जब तक हम इसकी शक्तियाँ इसे याद नहीं दिलाते, इसे याद नहीं आती। अब इसमें बात ये है कि इसके पास है क्या। अगर आपको पता हो तो आप इस वीडियो में जरूर बताइएगा। वैसे तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, आपको तो पूरा देखना है। देखो जो 5 होता है, इस नंबर के साथ हमारा क्या क्या छिपा होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई में 1 छिपा होता है। इस नंबर के साथ हमारा मल्टीप्लाई में 1 छिपा होता है। इसके डिवाइड में 1 छिपा होता है, ये इसके पास छिपा होता है। इसके पावर में 1 छिपा होता है, ये सच बात है कि नहीं। इसके पीछे दशमलव छिपा हुआ होता है, इसके पीछे दशमलव छिपा हुआ होता है। और इसके आगे ये जो नंबर है, इसके आगे प्लस भी छिपा हुआ होता है। तो इसके पास आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें खुद छिपी हुई हैं जो कि इसको खुद नहीं पता है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है 7x, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, x 7 ही नहीं, x y z 7x 3x 4x, या कोई भी नंबर हो, 1.5 लाख 4 लाख या 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर, बस वो सिंगल होना चाहिए। उसके साथ प्लस माइनस में कुछ छिपा नहीं होना चाहिए कि 7x - 2 लिखा तो कह दो इसके बाद, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो सिंगल नंबर लिखा, आप देखो इसके बटे में 1 छिपा हुआ है। मैं अलग कलर यूज कर लेती हूँ। जैसे इसके बटे में 1 छिपा है, इसके ये जो नंबर है इसके पावर में 1 छिपा है, इसके आगे मल्टीप्लाई 1 छिपा होता है, इसके पीछे दशमलव छिपा होता है, ये खुद नंबर के आगे 1 प्लस छिपा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें एक नंबर के पास छिपी हुई होती हैं। और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। दे देगा 3x को x में जोड़ो, कहेगा 3x को x में जोड़ो। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि x को कैसे जोड़े भाई, हम x के पास तो कुछ है ही नहीं बेटा। तो ये इसीलिए चीज़ सिखाया जा रहा है कि इस x के पास 1 मल्टीप्लाई में छिपा हुआ है। अब ये 1x है, ये 3x जोड़ के 4x आ जाएगा। ये अभी आपको बाद में बहुत काम आने वाला है, तो इसीलिए इसको हम बता रहे। जैसे आपको दे दिया जाए कि 3 है, 3 लिखा है, अब 3 का आपको रेसिप्रोकल बताओ। रेसिप्रोकल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, व्युत्क्रम जिसे कहते हैं हिंदी में। अब इसका रेसिप्रोकल बताने के लिए कह दिया जाए, बच्चे कहेंगे हैं इसका रेसिप्रोकल, अभी जैसे 5/2 है, कह दे इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो बच्चे तुरंत कहेंगे 2/5। और इसका पूछ लिया जाए तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इसका पूछने के लिए क्या है भाई, इस नंबर के साथ छिपा हुआ होता है बटे में 1। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। तो इसीलिए बेसिक, इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर में भी काम आएंगी। तो आगे ये आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सिखाते हैं सिंबल्स का ऑपरेशंस।
तो अब हम आपको सिखाते हैं सिंबल्स का ऑपरेशंस। अब नाम से ही तो आधे लोग को पता नहीं होगा सिंबल का ऑपरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 4 पार्ट बना लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि क्या होता है। यहाँ पे हम सीखेंगे ऐड का, यहाँ पे हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट का, यहाँ पे हम सीखेंगे मल्टी का, मल्टी, और यहाँ पे हम सीखेंगे डिवाइड का। ठीक है, सिंबल का ऑपरेशन। अब देखो होता क्या है। सबसे पहले होता है, जैसे हम बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि प्लस का प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस का माइनस में गुणा करने पे माइनस आता है। इस टाइप का हम ऑपरेशन, जैसे सबका अलग अलग होता है, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, सब में अलग अलग होता है। देखो जैसे प्लस में है तो हम सब में पहले प्लस प्लस हमें लगाना है, प्लस प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस क्यों लगाना है, देखो अब यहाँ पे आता है, अगर हम प्लस का प्लस में प्लस करेंगे, कितना अच्छा हो रहा है ना, प्लस का प्लस में प्लस करेंगे तो हमारा प्लस ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव ही जाएगा, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। अब इसी प्रकार अगर हम प्लस को माइनस में प्लस करेंगे तो हमारा ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। भाई देखो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। प्लस जो होगा बुरे के साथ रहेगा तो वो ऐसा नहीं है कि बुरा हो जाएगा, वो प्लस भी रह सकता है। इसी प्रकार अगर माइनस के साथ प्लस करेंगे तो इसकी भी गारंटी नहीं है भाई, ये भी हमारा प्लस माइनस हो सकता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जब बताएंगे तब बताएंगे कैसे। अब इसी प्रकार अगर माइनस का माइनस में हम प्लस करेंगे तो हमारा भैया माइनस ही आएगा, निगेटिव 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 ही रहेंगे, प्लस कभी नहीं हो सकते, क्योंकि प्लस में मल्टीप्लाई में नहीं। ये हमारा प्लस का ऑपरेशन हो गया। ये स्मार्ट कर ही नहीं चल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। अब देखो प्लस का प्लस में प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस में प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस में प्लस करेंगे तो प्लस, अरे सॉरी क्या बोल रहे हैं, प्लस का माइनस में प्लस करेंगे तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। माइनस का में माइनस में प्लस करेंगे तो हमारा प्लस माइनस दोनों हो सकता है। माइनस का प्लस में, मतलब माइनस का माइनस में प्लस करेंगे, जैसे -3 को -4 में जोड़ोगे, -3 को -4 में जोड़ोगे तो -7 ही आएगा। आधे लोग को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा क्या रहे हैं। सबसे पहले जैसे इसका एग्जांपल, जैसे प्लस का प्लस में, जैसे इसका एग्जांपल हम यहाँ पे आपको एक दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ध्यान से देखो। जैसे हम ले लें कि +32 ले लें, अरे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिए, कोई बात नहीं। इसको हमें प्लस करना है -30 में, ठीक। ये हम ऐसे नहीं लिखते, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। क्यों हम लिखें भाई, है नहीं तो देखो। अब इसी प्रकार अगर हम ले लें 32 ले लें, ठीक, और प्लस यहाँ पे -35 ले लें। अब देखो, अब यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे। 32 के आगे अभी हमने बताया एक जो नंबर होता है उसके सामने प्लस छिपा होता है, तो इसके सामने प्लस छिपा है, इसके सामने प्लस छिपा है, इसलिए मैंने मिटा दिया है। अब ये प्लस है, देखो प्लस में प्लस हो रहा है माइनस का, तो हमारा प्लस आएगा कि माइनस, ये नंबर बताएगा। देखो 32 में से 30 जाएगा तो आपका 30 ही तो, अरे सॉरी 30 में से 30 जाएगा तो 2 ही तो आएगा, +2 आएगा ना। इसकी चिंता मत करो, ये प्लस माइनस अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है। अभी सिखाएंगे, इसको सिखाए नहीं है लेकिन अभी सिखाएंगे। आप समझ जाओ कि 32 में से 30 माइनस जा रहा है तो हमारा +2 आ रहा है। यहाँ देखो 32 में से 35 को घटाना है, 32 बड़ा है, 32 छोटा है, 35 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा जा रहा है, तो यहाँ हमारा -35 में से 32 हटाओगे 3 आएगा, तो ये -3 आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ प्लस है और प्लस और माइनस भी घट रहा है, वही चीज़ यहाँ भी है, प्लस का प्लस में माइनस हो रहा है, तो देखो यहाँ माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है। तो इसी प्रकार से, इसलिए हमने कहा कि आपका डाउट में हो सकता है। अब हम आपको आगे बताते हैं, मिटा दे तब बताते हैं। हाँ ठीक है, तो अब हम प्लस का बता दिए, अब हम माइनस का बताते हैं। जैसे इसी प्रकार माइनस में माइनस माइनस रहेगा। अब ये क्या है, तो यहाँ पे अगर प्लस का हम प्लस में माइनस करेंगे तो हमारा प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है, दोनों कोई भी आ सकता है, ऐसी इसकी बात नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना। अब इसमें देखो, अगर हम किसी माइनस को प्लस करेंगे तो ये भी हमारा डिपेंड ही करेगा, अगर हम प्लस को माइनस करेंगे तो ये भी हमारा कुछ भी दे सकता है, हम गारंटी नहीं ले सकते।
लेकिन अगर हम माइनस को माइनस से घटाएंगे तो ये भी हमारा वही होगा, प्लस या माइनस। इसमें कोई गारंटी नहीं है, सब्ट्रैक्शन में कोई गारंटी नहीं है कि प्लस ही आएगा, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। देखो अगर यहाँ प्लस प्लस करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमारा माइनस भी हो सकता है, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो प्लस भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसको कन्फर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन में। अगर यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा सब मल्टीप्लाई में रहेगा, सिंबल का मल्टीप्लाई, इसका इसका इसका। अब देखो अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो हमारा प्लस ही आता है, अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो हमारा माइनस हो जाएगा, इसका कन्फर्मेशन है। अगर हम माइनस को गुणा करेंगे प्लस में तो हमारा प्लस नहीं माइनस आएगा, अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमारा माइनस नहीं प्लस आएगा। ठीक, ये हो गया मल्टीप्लाई का। इसी प्रकार वो डिवाइड का मिटा दिए तो चाहिए लिख लें, डिवाइड। ठीक है, अब इसमें देखो अब डिवाइड है तो भाई डिवाइड ही लगेगा सब जगह। ठीक है, अब अगर प्लस का डिवाइड हो रहा है प्लस में तो हमेशा प्लस ही आएगा, अगर हम प्लस का डिवाइड कर रहे हैं माइनस से तो हमेशा माइनस ही आएगा, अगर हम माइनस में डिवाइड कर रहे हैं प्लस से तब भी हमारा माइनस आएगा, अगर हम माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तब हमारा प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपको मैचिंग मैचिंग नहीं लग रहा है? दोनों मैचिंग मैचिंग लग रहा है ना, है ना? देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से हमारा ये सिंबल का हमारा ऑपरेशंस है। अब देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जब उन्हें कह दिया जाएगा कि -3 को -4 में प्लस करो, या कहीं पे आ जाता है -3 का -7 में गुणा करो, तो उन्हें लगता है कि सब वही सेम सेम है, गुणा करके भी वो माइनस लिख देते हैं, जोड़ के भी माइनस लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या चल रहा है ऑपरेशंस में। तो आपको ऑपरेशन बहुत जानना जरूरी है। 4 हमारे ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, तो आपको चारों सिंबल के भी अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले ऐड का हमने बताया, ऐड में ऐसा होता है क्योंकि 2 ही सिंबल का होता है, प्लस का माइनस में, तो इसका प्लस वाला रूल ये है, माइनस वाला रूल ये है। माइनस में कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है, ये आपको खुद अपने जानकारी पे होना चाहिए। अगला आता है मल्टीप्लाई में, इसका ये है, इसका ये है। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम अपना पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ऑपरेशंस क्या होता है। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम आपको जाने देते हैं। अब आता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशन। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशन। इसमें भी हम यही सीखने वाले हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया तो सिंपल बात है, उसमें एक्स वाई आ जाएगा। तो हम सबसे पहले आज इसमें थोड़ा सा सीखेंगे, ऐड सीखेंगे। इसमें हम पहले बता दें कि होता क्या है। इसमें ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टी होता है और डिवाइड होता है, DIVIDE। ये 4 चीज हम इसमें सीखने वाले हैं आज। हो सकता हूँ आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट 2 बता पाए, 2 अगले वीडियो में बताएंगे। ये सीरीज अभी चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं ऐड। ठीक है, एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल में हम आपको लेते हैं, जैसे दिया रहता है 3x + 7, ये 1 है और इसको ऐड करना है 5x + 3 में। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाते हैं ना, कोई बात नहीं बड़ा हो गया। देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट तो मैंने यूं ही लगा दिया, तो इस ब्रैकेट से मैं हटा देती हूँ। ये ब्रैकेट तब लगाया जाता है जब आप माइनस यहाँ बीच में लगाओ, तो तब इस ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल होता है। बट प्लस में कोई रोल ऐसा नहीं है, तो हम उसको हटा दिए। अब आपको देखना है, देखो 3x है, इसका जोड़ा हेरना है, सेम सेम इसके घर के मेंबर कहाँ हैं, तो इसके जिसके साथ x लगा रहे होगा वही उसके घर का मेंबर होगा। तो 5x यहाँ तक 5 के साथ x लगा तो इसका घर का मेंबर है। अब हम जोड़ेंगे इसको कैसे, देखो ये जो 3x लिखा है ना, ये जो 3x लिखा है 3x, इसके बीच में भाई हमारा ये 2, इसमें एक सिंबल छिपा हुआ है 3 के बीच, और x के बीच मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा हुआ है। तो हम x को नहीं जोड़ते, इस नंबर को जोड़ते हैं।
भाई जिसको देखो एकदम बेसिक नहीं आता उसके लिए ये वीडियो बहुत परफेक्ट है। समझ में आया? तो इसलिए मैं सब बेसिक बता रही हूँ। जैसे इसको ऐड करना बोल दो, को ऐड करने नहीं आता, तो सिंपल बात है, हम यहाँ 3x है, 3 के और x के बीच में मल्टीप्लाई छिपा है 3 और x। कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि आप बताओ ये एक्सप्रेशन जैसे दिया है, इस एक्सप्रेशन में हमारा कौन कौन सा ऑपरेशन छिपा हुआ है। तो आपको प्लस दिख रहा है तो आप तुरंत बता लोगे कि हमारा प्लस ऑपरेशन छिपा हुआ है, बट इसमें मल्टीप्लाई भी छिपा हुआ है 3 और x के बीच में, तो हमारे 2 ऑपरेशन छिपे हुए हैं। ठीक, तो सिंपल बात ये है, इसको जोड़ना है तो 3 में 5 जोड़ेंगे 8 होगा, और x इन दोनों के साथ है, x के साथ लाके चिपका देंगे। प्लस लिखा है प्लस 7 में 3 जोड़ लेंगे, 7 और 3 10 होता है, तो ये हमारा ऐड हो गया। ऐसे एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में जैसे हम ले लेते हैं 3y माइनस 7x माइनस 2y माइनस 6x। ठीक, ये हमारा नंबर है। अब इसमें कहीं प्लस तो लिखा ही नहीं है भाई, ये प्लस यहाँ लगा देते हैं, लो बन गया एक्सप्रेशन। ये प्लस है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। यहाँ पे आपको 27 30 ऐसे नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ नंबर का मतलब है ये 3y माइनस 7x, ये एक नंबर है, और यहाँ पे 2y माइनस 6 ये एक नंबर है। जैसे 30 प्लस 20 हम लिखते हैं ना, तो 30 को एक नंबर कहते हैं, 20 को एक नंबर। उसी प्रकार जैसे यहाँ 30 को कहते हैं तो आप समझ जाते हो, ऐसे यहाँ 3x माइनस 7y को हम लोग एक नंबर कहेंगे। अब इस नंबर को इस नंबर में जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा लेंगे, जो कि प्लस में हमने आपको भी बताया ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, हमने आपको दिखाने के लिए दिखाया है। अब देखिए 3y है, y कहाँ है, यहाँ है, तो ये y के साथ काम करेगा। 3y है, ये 2y है। अब देखो हमने अभी आपको बताया कि कोई नंबर होता है उसके आगे प्लस छिपा होता है ना। अब ये 3 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और इन दोनों के साथ y लगा है, लगा देंगे। अब यहाँ देखो ये माइनस है, ये माइनस है, हम जोड़ रहे हैं ना, तो माइनस को माइनस में जोड़ेंगे। अभी हमने एडिशन का सिंबल का रूल बताया है कि माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो हमारा माइनस ही आता है। और 7 में 6 को जोड़ना ही है, घटाना नहीं है, जोड़ना ही है, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, तो 7 6 जोड़ेंगे 13 आएगा, और दोनों के साथ x से x लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर माइनस 2z प्लस 7x माइनस 5y प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3z और प्लस 6x। इस तरह से हमने आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया और हमने कह दिया इसको ऐड करो। अब इसको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ी को ढूंढेंगे। जैसे 3x यहाँ है, 3x का जोड़ीदार कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है भाई। अब प्लस इसके सामने प्लस छिपा होता है, जो नंबर के आगे जो सिंबल होता है वही वो नंबर का सिंबल होता है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं 2x का सिंबल इसको पीछे वाले को बताते हैं, पीछे वाले को नहीं बताना है, उसके आगे जो सिंबल है वो, जैसे हम कहते हैं कि इसमें 7 क्या है तो माइनस में है, 5 क्या है तो माइनस में है, 3x क्या है तो माइनस निगेटिव वैल्यू है, ऐसे आपको पढ़ना है। तो 3 में 3x यहाँ है, 2 या y यहाँ है, दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ लो। 3 में 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, वेरिएबल क्या चिपका है x स्क्वायर चिपका देंगे, आता है हमारा y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर आता है। इस अब देखो 7 क्या है माइनस में है, और 3 क्या है -3 है, तो माइनस माइनस में जोड़ने में माइनस ही आता है। 7 में 3 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, y स्क्वायर लगा देंगे। ये दोनों खत्म हो गए, दोनों जो मैंने लिखा। अब आता है z वाला टर्म ढूंढो। देखो z वाला टर्म यहाँ है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस है लेकिन माइनस लिखा जाएगा लेकिन जुड़ेगा। तो 2 में 3 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, z लगा है लगा दो। x वाला टर्म यहाँ है, x वाला टर्म यहाँ है, ये प्लस में है वो भी प्लस में है तो प्लस आएगा। 7 में 6 जोड़ोगे 13 आएगा, x लगा है, ये हमारा पूरा हो गया आंसर। और भी कुछ लिखा होता +3 -7 कुछ भी जो बचा होता है इसके आगे हम लिखा देते जो सिंबल के साथ है। ये हमारा हो गया एडिशन। तो इस नंबर का एडिशन ऐसे ही किया जाता है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में क्या है, यही रूल सब्ट्रैक्शन में भी है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं 3y + z और इसको हमें घटाना है
9y माइनस 2z में। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे और एक चीज यहाँ सिखाना है। जैसे कोई नंबर लिखा है और ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा है, तो इस नंबर और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा होता है। देखो अब यहाँ क्यों मैं यहाँ ऐसे सिखा रही हूँ, यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो, है। यहाँ देखो ये सिंबल है, ये हमारा ब्रैकेट है, इस सिंबल और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो ये जो सिंबल है ना, ये इस ब्रैकेट के सभी में मल्टीप्लाई होगा और सिंबल को सिंबल में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे सिंबल को सिंबल में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्यों सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो 9 एक सिंगल नंबर है, इसके आगे प्लस छिपा होता है। इतनी बारीकी से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी में डाउट होता है कि वो प्लस माइनस का गलती करते हैं। प्लस माइनस का गलती अगर करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। आपको भले आप पूरा आंसर ला दो लेकिन आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो इसीलिए इतनी बारीकी से आपको सिखा रहे हैं ताकि आपका गलती ना हो सिंबल में, क्योंकि इस चैप्टर में समझ बच्चे जल्दी जाते हैं लेकिन गलती सिंबल में करते हैं। मैंने भी किया है, जब मैंने 9th-10th में तो मैं भी बहुत गलती की हूँ। तो इसीलिए हमारे टीचर ने हमें सिखाया तो हम आपको सिखाते हैं बारीकी से। देखो अब क्या है, अब 3y माइनस प्लस जेड है, इसको उतार लेंगे। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस का गुणा हो रहा है प्लस में, हमने आपको ऑपरेशन बताया है, सबसे ज्यादा गुणा वाला ही काम आता है। अब माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आता है, 9y हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2z हो जाएगा। अब आपको काम करना है, अब देखो y का जोड़ीदार यहाँ है 9, 3 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो प्लस को माइनस में जब करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद 3 जो है हमारा 3 में 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा y। एक चीज और है, 3 प्लस में है, 9 माइनस में है, जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने जो सिंबल छिपा होता है उसी में आंसर आता है। तो 3 और 9 में बड़ा कौन है, 9, 9 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस, तो हमारा उत्तर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो 3 में से 9 में से 3 जाएगा तो -6 आएगा और y वेरिएबल लगा देंगे। अब यहाँ प्लस प्लस 2z में देखो यहाँ z है, z के आगे हमारा क्या छिपा होता है, 1 छिपा होता है ना, तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 और z, इस तरह से हमारा माइनस होता है। जैसे एग्जाम्पल दूसरा ले लें, जैसे 5x² माइनस 6y² -4, इसको हमें घटाना है 6x² माइनस 7y² और प्लस 9। ये मान लो हमें इसको इसमें से घटाना है, क्या करना है, घटाना। अगला वाला हम लोग प्लस पढ़ रहे थे ना, यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस में एक स्टेप बढ़ जाता है, उस क्वेश्चन को हमें दोबारा उतारना पड़ता है। तो 5x² माइनस 6y² -4, इधर वाले टर्म को हम सेम उतार लेंगे। अब इधर वाले में देखो परिवर्तन होगा, जब भी एक रूल और है, जब माइनस किसी ब्रैकेट के आगे माइनस लिखा होता है ना, तो जब माइनस का गुणा होता है तो अंदर जितने सिंबल रहते हैं सब उलट जाते हैं। अगर जो माइनस हो वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो देखो 6 यहाँ प्लस में है और इस माइनस का ही गुणा हो रहा है ना, तो सारे सिंबल पलट जाएंगे। 6 प्लस में है तो 6 को -x² लिख दो, 7 प्लस माइनस में है तो 7 + y² हो जाएगा, प्लस में 9 है तो 9 माइनस हो जाएगा, सब सिंबल उलट जाएगा। यही इसी माइनस का यही रूल है, जो सिंबल रहता है वो मल्टीप्लाई होता है तो सब बदल जाता है। अब देखो x का जोड़ीदार यहाँ है, 5 प्लस में है, 6 माइनस में है, दोनों बड़ा कौन है, 6 माइनस में है तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। सबसे पहले लगा दो, 5 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखो या ना लिखो, x² लिख दो, ठीक। अब देखो y हमारा यहाँ है, y हमारा यहाँ है, 6 माइनस में है, 7 प्लस में है, 7 बड़ा है प्लस है तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। 6 में से 7 जाएगा, यहाँ भी 1y² आएगा। अब हमारा यहाँ -4 है, यहाँ -y है, माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा, 4 में 9 जोड़ोगे तो 13 होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर आप जोड़ सकते हो, चाहे वो x³ वाला हो, क्यूब वाला टर्म हो, स्क्वायर वाला टर्म हो। हाँ एक चीज और नहीं होता है, ये जो नंबर इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। जब किसी भी नंबर पे 2 की घात लगी हो तो स्क्वायर, जब किसी नंबर पे 3 की घात लगी होती है वो होता है क्यूब, 4 की घात लगी होता है तो उसको हम लोग 4 की घात कहते हैं। तो ऐसे उसका नाम है।
तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ाते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन, इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे छोटा बताते हैं, जैसे 3x का गुणा करना है 5x में, तो इसमें कैसे होगा? नंबर का नंबर में प्रोडक्ट होगा और ये जो वेरिएबल है वेरिएबल का वेरिएबल में प्रोडक्ट होगा। तो 5 में 3 का गुणा करोगे 15 आ जाएगा, और x का x में गुणा करोगे तो 2x है तो x पे पावर 2 लग जाएगा। ये ऐसे होता है जब किसी वेरिएबल का किसी वेरिएबल में गुणा होता है, जितनी बार गुणा होता है उसके पावर में उतना नंबर लग जाता है। जैसे x का गुणा x का गुणा x का गुणा x में करेंगे तो 3x है ना, तो 3 लग जाएगा। जैसे x गुणे x गुणे x गुणे x है, 4 बार x है, 1 2 3 4, तो x पे पावर 4 लग जाएगा। ऐसे वेरिएबल का गुणा होता है। ऐसे x का नहीं, y का z का किसी भी वेरिएबल का गुणा करेंगे, जितनी बार वो रहेगा उतना पावर जुड़ जाएगा। और तो यहाँ 2x था तो x पे पावर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 3 तो बहुत बार ले लिए, 4 ले लेते हैं। 4x माइनस 7, इसका मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 2 में, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले सिंपल बात है, इधर के एक टर्म को उठाओ। टर्म भी आपको बताए हैं, एक टर्म उठाना है और उठा के इन दोनों में गुणा करना है। क्या करना है? इन दोनों में गुणा करना है। कैसे? देखो 4x का गुणा 2x में करना है, तो नंबर का नंबर में गुणा, 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8, वेरिएबल का वेरिएबल में गुणा, x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर। और सिंबल भी गुणा हो रहा है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस 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 ही होता है मल्टीप्लाई में। अगला देखो 4x का गुणा 2 में करेंगे, लेकिन सिंबल के साथ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस। 4 का 2 में गुणा होगा, 4 का 2 में, 4 दूनी 8, इसके पास वेरिएबल नहीं था, इसके पास था तो यहाँ लगा देंगे। ये हमारा हो गया 4x का दोनों में गुणा। अब क्या करेंगे? यहाँ अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ। अब ये जो 7 है इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, लेकिन अब सिंबल के साथ। 7 माइनस 7x है, यहाँ प्लस 2x है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस। 7 का गुणा 2 में करोगे 14, 7 के साथ नहीं वेरिएबल था लेकिन इसके साथ था तो यहाँ लगा देंगे। माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस। 7 का गुणा 2 में करेंगे 14। अब देखो इसको सॉल्व करने आपको आ गया होगा पहले। ये 8x है, 8x स्क्वायर है, लिख दो माइनस इसका देखो इसका जोड़ीदार कहीं नहीं था तो इसको हम ऐसे उतार दिए। इसका जोड़ीदार भाई यहाँ है x, इन दोनों में क्या हो रहा है? माइनस है, माइनस तो उत्तर माइनस में आएगा। 8 को 14 में जोड़ेंगे तो 8 4 12 होता है और 22 होता है। x लगा है, x लगा देंगे, प्लस 14 लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं? एक और हम एग्जाम्पल लेके आपको समझा लेते हैं। जैसे यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 9z है प्लस 3 है, 3x है प्लस 2 है, ठीक है? और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 7z से माइनस 2x से प्लस 3 से। ये हमारा एक नंबर है, ठीक है? इसका हमें प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? जो रूल इसके लिए था सेम रूल इसके लिए भी होगा। तो हम पहले क्या करेंगे? एक टर्म को उठाएंगे और इसके तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 9x का गुणा इन तीनों में करेंगे। कैसे करेंगे? देखो पहले प्लस यहाँ छिपा है, पहले सिंबल का करेंगे, प्लस का यहाँ भी प्लस छिपा है, प्लस का प्लस में करेंगे, प्लस आएगा, प्लस लिखो या ना लिखो। 9 का गुणा 7 में करोगे तो 7 9 63 होता है, 63 63 यहाँ पे लिख दिए। इसके पास z है, इसके पास z है, z का गुणा z में करोगे z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? अब 9x का 7x में हो गया, अब 9x का 2x में करेंगे, तो 9z का 2x में करेंगे। कैसे? प्लस है माइनस है तो माइनस, 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18। अब देखो इसके पास वेरिएबल z है, इसके पास वेरिएबल x है, तो ऐसे हम लिख देंगे x और z, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 9x का इसमें करेंगे, प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस
9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 त्रिक 27। इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास जेड है, जेड लगा देंगे। अब देखो अब इसका 9 खत्म हो गया। अब चालू होगा 3x का मल्टीप्लाई। 3x का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो प्लस है, प्लस हो जाएगा। 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 त्रिक 21 होता है। यहाँ x है, यहाँ z है, तो यहाँ भी x z आ जाएगा। अब इसका गुणा हो गया। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस। 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6। यहाँ x है, यहाँ x है, x का गुणा x में x स्क्वायर। अब इस 3 का गुणा 3x में करेंगे तो प्लस, 3 का गुणा 3 में 3 त्रिक 9 और प्लस x। अब देखो प्लस 2 है, 2 का गुणा 7x में करेंगे तो प्लस 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 7 दूनी 14 जेड, यहाँ 14 जेड है। अब देखो माइनस प्लस प्लस, अरे सॉरी माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 का गुणा 2x में करोगे 4x, ठीक है। अब देखो प्लस है प्लस, 2 का गुणा 3 में करोगे 3 दूनी 6। अब यहाँ से यहाँ हम आपको ऐड करके बता देते हैं। अब देखो 63z है, और कहाँ जेड स्क्वायर है, कहीं हमें जेड स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना, तो हम 63z स्क्वायर को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 18xz, और कहीं xz है, देखो यहाँ है xz, यहाँ है ना, आगे पीछे भले लिखा हो जेड एक्स एक्स जेड, सेम है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों में बड़ा कौन है, 21 बड़ा है, तो हमारा उत्तर पहले प्लस में आएगा, हम सिंबल ही लिख लेंगे। हमारा 18 में से 21 जाएगा, 21 में से 18 जाएगा, तो 2 1 3 बचेगा, और वेरिएबल एक्स जेड है, लगा देंगे। ये हमारा खत्म। अब देखो यहाँ x वाला टर्म है, x और कहीं x है, नहीं सॉरी जेड है और कहीं जेड है, यहाँ देखो जेड है, तो ये प्लस ये भी प्लस, तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। क्या हो जाएगा, 27 में 14 जोड़ोगे तो 7 और 4 11 होता है। अब 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, और जेड लगा देंगे, ये जेड खत्म। अब देखो ये तो खत्म हो गया था, ये बचा, ये इसका जोड़ीदार भी कहीं नहीं है, तो इसको भी इसके सिंबल के साथ हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक। अब बचता है हमारा 9x माइनस 4x, प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, पहले बार प्लस और माइनस, 4 और 9 बड़ा है, 9 के आगे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 9x और 4x, 9 में से 4 जाएगा तो 5x, ठीक। अब हमारा सब हो गया, +6 हमारा लास्ट में बचा था, +6 हम भी ऐसे लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको मल्टीप्लाई कितने भी बड़े नंबर का आ जाए, आपको इससे बड़ा मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको 2 डिजिट का मिलेगा, या 2 का 1 नंबर में करने को मिलेगा, ऐसे करके आपको मिल सकता है। एक एग्जांपल हम यहाँ और बता दें छोटा सा, जो कि शायद बच्चों को मिल जाता है। यहाँ देखो, अब तो आपको आ गया होगा, जैसे x का गुणा 3y + 7 में करना है। ये छोटा है, बट कहीं ना कहीं दिक्कत इसी में होता है। इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, देखो x इसके आगे 1 छिपा है ना, तो 3 का गुणा 1 में 3, इसके साथ x वेरिएबल, इसके साथ y वेरिएबल, तो x y लिख देंगे, प्लस 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 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, इसके पास वेरिएबल था, लिख देंगे। ये हमारा हो गया उत्तर। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आ गया होगा। अब हम सीखते हैं डिवाइड। अब हम सीखते हैं डिवाइड। बस यही हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, डिवाइड। इसको पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बेसिक थोड़ा खत्म हो जाएगा। अब देखो डिवाइड में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल जैसे 5xy का हम डिवाइड करना है 10x² y² में, इसी टाइप से आपको मिलेगा। तो इसमें हम कैसे करते हैं डिवाइड, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें काटने आना चाहिए। एक हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे ना, उसमें हमने इस तरह काटना बताया था। इसमें हम क्या करेंगे, देखो y को y से काटेंगे, x को x से काटेंगे, और अंक को अंक से काटेंगे, जो बचा रहेगा उसको उतार देंगे। जैसे इस y का मतलब है, देखो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे लिखा है, x गुणे 5x गुणे x गुणे y, नीचे वाला क्या लिखा है 10 लिखा है, गुणे x लिखा है, गुणे y लिखा है। ये इसका ऐसे, x का मतलब ऐसे 2x लिखा है गुणे में, y का मतलब 2y लिखा है। अब क्या करेंगे, अब देखो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1x से 1x कट जाएगा, 1y से 1y कट जाएगा। अब बचा क्या, ऊपर सिर्फ 1 बचा, नीचे क्या बचा 2 बचा, और क्या बचा 1x 1y, तो x y, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल
जैसे देखो दिया है 3x प्लस 7y² मल्टीप्लाई 9z और गुणे यहाँ पे लिखा है 27x मल्टीप्लाई 9z² मल्टीप्लाई 21y इतना हमारा लिखा है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि गुणे सबके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लिखा होना चाहिए, सबके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लिखा होना चाहिए, तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। अब देखो 3 है, यहाँ पे 3 से कटने वाला नंबर कौन सा है, 3 है। 27 भी कट जाएगा 3 से, 9 भी कट जाएगा 3 से, 21 भी कट जाएगा 3 से। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, एक को काटेंगे। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कट गया। यक्स है यहाँ, यक्स है यहाँ, काट देंगे। जेड है यहाँ, जेड एक जेड है यहाँ, एक जेड अभी यहाँ पे ऐसे बचा है क्योंकि स्क्वायर लगा था, एक जेड बचा है। यहाँ से देखो 7 एकम 7, 7 3 21, यहाँ 2y है, यहाँ 1y है, तो नीचे वाले से 1y काट देंगे, यहाँ 1y बचा है। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 3 27। अब देखो जो जो बचा है दिख डालो, यहाँ पे कुछ नहीं 1 बचा है, यहाँ पे 1y बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर सिर्फ 1y बचा है बटे। नीचे देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 के साथ जेड भी बचा है और यहाँ 3 है, 3 3 का 9 3 27 और एक देखो यहाँ जेड बचा था। तो ये इस तरह हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आपको डिवाइड करने आना चाहिए। एक डिवाइड का मॉडल मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो क्लोज करती हूँ। अब यहाँ पे एक डिवाइड का मॉडल जो हमारे क्लास 9th और 10th में मिलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो है कि उसके बीच में अगर प्लस माइनस लिखा है तो जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 7, इसमें गुणा करना है 5x प्लस 2 से, ठीक है। अब मान लो इसके बीच में तो प्लस लगा है, इसके बीच में तो हमारा क्या है, मल्टीप्लाई नहीं लगा है, तो हम ना किसी नंबर से किसी नंबर को काट सकते हैं, ना हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड हम कर सकते हैं, वही हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। तो देखो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड का सिंबल बना लेंगे और ये जो ऊपर वाला है इसे हम ऐसे लिख लेंगे, जिसमें भाग करना है उसको अंदर लिखेंगे और जो यहाँ पे हमारा बचा उसको हम बाहर लिखेंगे। अब सेम रूल वही है, देखो 5 में हम किससे गुणा करें कि 5 आए, तो 5 में हम 1 से गुणा करेंगे। अब 1 से गुणा इस पूरे में करना है, तो 5x का गुणा 1 में करेंगे 5x। लेकिन एक चीज और है, यहाँ x है ना, हमें यहाँ चाहिए x², तो हमें एक x भी लेना पड़ेगा, तब ना 5x का गुणा 1x में करोगे 5x² आएगा। अब देखो इस 1x का गुणा इसमें भी करना है, प्लस 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 1x का गुणा 2 में करोगे तो यही प्लस 2x यहाँ भी लिखना है, यहाँ लगाना है बड़ा सा साइन। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारा बचा क्या +7। तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया, ये हमारा जिसे हम लोग कहते हैं शेष फल, ठीक है। ये हमारा भागफल है और ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है। ये तो आपको सिंपली पता होगा ना भाज्य। अगर इसको आपको प्रूफ करना है तो एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर मल्टी क्वोशिएंट मल्टी प्लस रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मुझे लगता है अब आपको आ गया होगा। अगर आपको और भी डिवाइड सीखना है तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ बेसिक सच में बेसिक पढ़ाया गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और जितने आपके दोस्त यार हैं उनके पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। और तब तक के लिए अगर आपको और भी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। अगर आपको पॉजिटिव कमेंट करना है तो पॉजिटिव करिए, अगर आपको नेगेटिव कमेंट करना है तो नेगेटिव भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ कमी दिख रही हो तो आप इस वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट करके। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए राधे राधे।